ईरान ने इतना बड़ा कांड कर दिया, खेल कर दिया अमेरिका के साथ कि अमेरिका परेशान हो गया। अमेरिका अपनी तकलीफ़ें एकदम से नहीं बताता है, लेकिन अमेरिका को बताना पड़ गया है। अमेरिका ने जानकारी दी है कि मिडिल ईस्ट में यानी तमाम अरब देशों के इलाकों में जहाँ जहाँ अमेरिका के फ़ौजी हैं, ईरान ने हैकिंग के ज़रिए उनके मोबाइल को हैक किया है ताकि उनको लोकेट किया जा सके और उनको निशाना बनाया जा सके। हजरात, ये तो फिर अच्छी बात है ना। ईरान नहीं चाहता कि हमारे हमलों में आम लोग निशाने पर आएँ। ईरान चाहता है कि भैया जो छुछुंदर हैं वो डायरेक्ट निमट जाएं। बहरहाल इस चीज़ से अमेरिका काफ़ी परेशान हो गया है। तेहरान प्रेयर हॉल में सुप्रीम लीडर के 3 और जो बेटे हैं, तस्वीर देखिए, 3 बेटे नजर आ रहे हैं जो खासकर अम्मामे वाले हैं, जिन्होंने सर पर पगड़ी बांधी हुई है, आसान भाषा में। मेमोरियल हॉल में इकट्ठा हुए थे किसी प्रोग्राम में। यानी सुप्रीम लीडर के बेटे भी अब सामने आ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल से हम नहीं डरते। उधर सऊदी अरब की सरकार ने, कैबिनेट ने ईरान की निंदा की है और कहा है कि जिस तरह से ईरान टैंकरों पर हमला कर रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। इसके अलावा ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उधर हुथीज ने बड़ा खेल कर दिया है। ये देखिए, पोस्टर जारी कर दिया है। इस पोस्टर को जो सीरियस ना ले उसका हाल क्या होगा, कुछ अपने आप आपको वक्त में पता चल जाएगा। भाई साहब, हुथीज ने वार्निंग दे दी है तमाम दुनिया की एयरलाइंस को कि हम वार्निंग दे रहे हैं किसी भी तरह से सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करना। लिहाजा फ़िलहाल मैं भी पर्सनली अपील कर रहा हूं, जो हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनकी फ़्लाइट कुवैत जा रही है सऊदी अरब की तरफ से, या जो सऊदी जाना चाह रहे हैं, फ़िलहाल अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लें। ईरान की पार्लियामेंट तैयारी कर रही है कि हॉर्मुज़ को चलाने के लिए पूरी तरह से एक कानून लाया जाए, हर एक पॉइंट पर कानून बनाया जाए, जिस पर तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने इतने ज़्यादा टैंकर इजराइल में तैनात किए हैं, खासकर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, कि इजराइल जो उतरने वाली फ़्लाइट्स हैं वो उतर ही नहीं पा रही हैं, जगह ही नहीं है। तो इजराइल ने कहा है कि 20 टैंकर जो हैं यहाँ पर होंगे, बाकी सारे टैंकर अलग अलग जो हमारे मिलिट्री बेस है वहाँ भेज दिए जाएंगे। दोस्तों, मैं बता चुका हूँ कि अहमदी निजात पर गद्दारी की रिपोर्ट सामने आई है। ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको भी पता है, हमको भी पता है। और अहमदी निजात के दफ्तर ने मना भी कर दिया कि यह झूठ खबर है, लेकिन इजराइल ने पूरा प्लान खोल दिया क्योंकि प्लान फेल हो गया है। ये रही रिपोर्ट और मेरी आवाज़ पर कान धरे रहिएगा, सुनिए, और आप खुद महसूस करेंगे कि इसकी कुछ बातें बिल्कुल सटीक हैं। जैसे इजराइल ने बताया कि हमारा प्लान ये था कि हम कुर्दिश लड़ाकों को मजबूत करें, और आपने देखा, मैंने देखा, हम सब ने देखा कि अमेरिका ने इराक की सरजमीन पर हवा से कुर्दिश लड़ाकों के लिए, आतंकियों के लिए हथियार फेंके थे, और कुर्दिश ने ऐलान किया था कि हम लड़ेंगे ईरान से, हम लड़ेंगे। फिर क्या हुआ, इजराइल ने ईरान के बॉर्डर पर हमले किए थे। आप लोगों को बिल्कुल याद होगा, जब 41 दिन की जंग हुई थी, शुरू के ही 4-5 दिन में यह हो गया था कि इजराइल ईरान के बॉर्डर पर हमला कर रहा था। इसी रिपोर्ट में कंफर्म है कि उनको हथियार दिया गया, उसके बाद बॉर्डर पर हमला किया गया ताकि बॉर्डर टूट जाए और कुर्दिश आतंकी हथियार लेकर हमारे लोग ईरान के अंदर घुस जाएं। ईरान में उस वक्त प्रदर्शन भी हो रहा था, याद होगा आपको। तो उन प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर पूरे ईरान में आग लगाएं और प्रदर्शन इस लेवल का हो जाए कि सरकार डगमगा जाए। जैसे ही सरकार डगमगाए, वो कुर्दिश घुसपैठिए अहमदी निजात को सपोर्ट करें और अहमदी निजात अपनी मूसाद वाली ताकत से, जो वहाँ मूसाद उनको सपोर्ट कर रही होगी, ईरान की सरकार का कंट्रोल ले लें। लेकिन ये तमाम प्लान फेल हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और इसकी जो पूरी तरतीबवार खबर है, इनमें से हम खुद गवाह हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हमने खुद देखी हैं। लेकिन अल्लाह का करम यह रहा कि आखिर में मूसाद का प्लान फेल हो गया है। डरे हुए नेतन्याहू ने कहा है कि मैं ईरान से कहना चाहता हूं कि अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम तुमसे बड़ा हमला तुम पर करेंगे। ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד,
לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. उधर यूरोप की सबसे पहले फटती है। यूरोप ने यूरोपियन एयरलाइंस को वार्निंग दे दी है कि मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस इस्तेमाल न करना, मिडिल ईस्ट के आसमान से अपने जहाज मत गुजारना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेट हॉर्मुज में खुली आंखों से दिख रहा है। ये देखिए, ईरान के कंट्रोल में नहीं है तो क्या मोदी के कंट्रोल में है ये हॉर्मुज? किसके कंट्रोल में है? लोकल ईरान के पत्रकार जाकर बिना किसी जूम लेंस के दिखा रहे हैं कि 30 जहाज, गिनती से आप खुद गिन सकते हैं, 30 जहाज दुनिया भर के स्ट्रेट हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। भाई, फिर गुलाबी सुअर सच्चा है या फिर ईरान सच्चा है? हॉर्मुज किसके कंट्रोल में है? इस फुटेज में नजर आ रहा है। IRGC के कमांडर ने राज खोला है कि जो एक बूढ़ा बुजुर्ग खामनाई इस दुनिया से चला गया, वो इंसान कितना एडवांस था। उन्होंने बताया, ये है वो कमांडर, कहते हैं कि 15 साल पहले हजरत शहीद खामनाई ने स्ट्रेट हॉर्मुज को एक टूल की तरह देखा था। टूल की तरह कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन्हीं का प्लान था जो आज हम कर रहे हैं। उन्होंने 20 साल पहले जब हमने बताया कि हमारे पास 2000 मिसाइल्स हैं, तो उन्होंने ही कहा था हमसे कि 2000 मिसाइल्स हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमें 10,000 मिसाइल्स की ज़रूरत है। तो आज हमारी जो भी ताकत है उन्हीं की रणनीति की वजह से और कूटनीति की वजह से है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा मन है कि वो स्ट्रेट हॉर्मुज पर काबू करके वहाँ से जहाज़ों को जो गुजरने देंगे, हर जहाज़ से 20% कमीशन खाएंगे। यानी जो काम ईरान कर रहा है वही काम तो तुम करने को कह रहे हो। बस लड़ाई इस बात की है कि माल तुम्हारे हाथ नहीं आ रहा, क्योंकि हक तुम्हारा उस पर है ही नहीं। हरामखोरी की गुलाबी सुअर को आदत है। व्हाइट हाउस ने ऐलान कर दिया है, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइज़र थे मना कर रहे थे कि इससे बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन गुलाबी सुअर ने सबको शांत कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल आदत से मजबूर, मैं तो रोज आपको अपडेट दे ही रहा हूं कि लेबनान में क्या कर रहा है, फिलिस्तीन में क्या कर रहा है इजराइल। अब देखिए गाजा पर, अल्लाह अकबर, गजा पर इजराइल ने फिर से बड़ा हमला किया है। गाजा के अंदर जो पुलिस स्टेशन था, गाजा का ही टूटी फूटी सरकार, टूटा फूटा पुलिस स्टेशन जैसे चल रहा था, इजराइल ने उस पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर दिया। गाजा के 7 लोग शहीद हो गए। खाना पानी तमाम चीजों की दिक्कत है सो है, लेकिन अब वो हमले भी बढ़ा रहा है। और आप लिख के ले लीजिए, वो हमले बढ़ाएगा। जिस बहन से हम कांटेक्ट में हैं, पिछले 10-15 दिनों से वो लगातार हमसे कह रही हैं कि रज़ा भाई, यहाँ बहुत सारी चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हैं और ठीक होने में समय लगेगा। अभी भी बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग भूखे हैं। तो दोस्तों, पहले तो जब आप लोगों की मदद रुक गई तो हम जितना कर सकते थे कर रहे थे। कम से कम एटलीस्ट पानी के लिए हमसे कहती थी, हम पानी के लिए मना नहीं कर पाते थे। तो अब क्या है, टैंकर भी वहाँ इतना सस्ता नहीं है, आप लोगों को पता है, आप लोग खुद मदद भेज चुके हैं। तो दोस्तों 3-4 महीना 5 महीना तो हो चुका है। बीच में 1-2 बार हमने और मदद भेजी थी, छोटी छोटी मदद, लेकिन उस मदद से पूरे मोहल्ले को पानी नहीं पिला सकते और अकेले तो मैं कुछ कर नहीं सकता आपके बिना। तो अगर आपको लग रहा है, बहुत लोग ईमेल भी कर रहे थे मुझे, तो देखिए इस स्कैनर का इस्तेमाल करिएगा एक बार फिर से, सिर्फ यही स्कैनर, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ इंडिया के ही लोग, हिंदुस्तान के अंदर से ही ऐसे लोग जो गाज़ा मदद भेजना चाहते हैं, वो इस स्कैनर का इस्तेमाल करिएगा। स्कैनर काम नहीं करेगा तो नीचे अकाउंट डिटेल दिया हुआ है IFSC कोड समेत। तो बेहतर ये है, अगर आप नहीं चाहते कि पैसे अटके नहीं, डायरेक्ट अकाउंट में जाए, कोई मसला ना हो, तो सीधा आप बैंक अकाउंट पर ही ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब सोचिए इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर कैसा घटिया आदमी है। ये देखो क्या कह रहा है, कहता है कि गाजा की तबाही देखकर, उनकी बर्बादी देखकर मुझे अच्छी फीलिंग्स आती है। सोचिए, एक क्रिमिनल के हाथ में जब ताकत आ जाती है तो वो कोर्ट भी खत्म कर देता है। आप योगी और अमित शाह पे मत चले जाइएगा,
हाँ, मोदी पे मत चले जाइएगा। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। दुनिया भर का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर जो कोर्ट बना हुआ है, जो दुनिया भर के क्रिमिनल्स के लिए है, बड़े बड़े क्रिमिनल्स के लिए, अमेरिका ने उस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ख़त्म करने की प्लानिंग कर ली है कि भाई इसकी फंडिंग रोक देंगे, इसको फंड नहीं देंगे, इस पर बैन लगा देंगे। सोचिए क्यों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को आज बंद करने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि इजराइल के खिलाफ इसने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, वो भी नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। सारी दुनिया अमेरिका और इजराइल के कंट्रोल में जा रही है। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, मुझे पता है आप लोगों पर फर्क नहीं पड़ता। इजराइल 2.8 बिलियन 2.8 बिलियन डॉलर खर्च करेगा फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्जा करके वहां यहूदियों के लिए कॉलोनी बनाएगा। यानी फिलिस्तीन की सरजमीन पर लगातार कब्जे बढ़ा रहा है इजराइल। अब गुचट्टे आएंगे, बहुत बढ़िया ये, अबे तुम्हारे बाप ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि फिलिस्तीन का हल होना चाहिए, 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इसका सॉल्यूशन है। इंडोनेशिया में तुम्हारे वालिद मोहतरम ने जाकर लबर लबर बोल के आए थे। अपने बाप के भी सगे नहीं हो क्या? इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।